दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो हम देखेंगे कि कुछ पॉजिटिव वर्ड्स कैसे ज़िंदगी में बदलाव ले आते हैं। और एक वो बच्चा जो स्कूल से ये कह के एडमिशन देने से इनकार कर दिया कि आपका बच्चा स्लो लर्नर है, वेरी स्लो लर्नर, और उस माँ के दो शब्दों ने उस व्यक्ति को कैसे खोज की दुनिया का पितामह बना दिया, मीन्स फादर ऑफ इन्वेंशन बना दिया। जी हाँ, अब तक तो आपने गेस कर लिया होगा मैं किसकी बात करने वाला हूँ। वो दो शब्द कौन से थे? वो दो शब्द थे ब्रिलियंट एंड आउटस्टैंडिंग। मदर ऑफ ए चाइल्ड, जिसको स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कह के बोल दिया था कि वो स्लो लर्नर है और हमारे बाकी बच्चों के साथ वो कोप अप नहीं कर पाएगा, इसलिए आप इसकी एडमिशन कहीं और करा दें। बिल्कुल आपने सही पहचाना। अगर आपने पहचान लिया तो सही पहचाना। आज हम जो जिस लाइट में पढ़ रहे हैं ना, इसके जन्मदाता जो है, इस एनर्जी के, इलेक्ट्रिक एनर्जी के जन्मदाता जो है, ही इज नोन एज थॉमस एल्वा एडिसन। 1093 पेटेंट्स केवल यूएस में, यूएस ने प्रोवाइड किए 1093 पेटेंट्स, और लगभग 2332 ऑल ओवर वर्ल्ड पेटेंट्स। आप जान सकते हैं वो व्यक्ति। और उस स्टूडेंट के पास, जिस स्टूडेंट को ये कह के मना कर दिया गया था कि वो नहीं चल पाएगा और बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब कर सकता है और क्लास को, तो उसके लिए जब वो एडमिशन के लिए मना किया तो उस बच्चे ने अगले दिन माँ से पूछा, बड़े स्मार्टली माँ से पूछा, मीन्स कि मासूमियत से पूछा, इनोसेंस से पूछा कि माँ क्या मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगा? तो उसकी माँ ने जो जवाब दिया वो बहुत इम्पैक्ट डालने वाला था। उसने कहा, उसकी माँ ने कहा कि बेटा, प्रिंसिपल साहब ने ये कहा है कि आपका बच्चा आउटस्टैंडिंग है, ब्रिलियंट है, हमारे बच्चे उसके साथ नहीं चल पाएंगे और आप इसको किसी और बेहतर स्कूल में एडमिशन दिला दें। परंतु वो बच्चा वो जान चुका था कि उसको स्कूल नहीं जाना है। लगातार 12 वर्ष तक वो घर में ही रहकर पढ़ता रहा, स्कूल से वंचित रहा। और ये जो आविष्कारों का सफ़र था, ये 1869 ईस्वी में ईवीसी से शुरू हुआ था, इलेक्ट्रोग्राफिक वोट रिकॉर्डर। अब हम जिसको ईवीएम, ये इवॉल्व हुआ जाके कहाँ, आज 150 वर्षों के बाद हम इसको ईवीएम का नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के। उस जो इलेक्ट्रोग्राफिक वोट रिकॉर्डर है, उसके माध्यम से एक तो स्पीड अप कर दिया जाए प्रोसेस को और सीक्रेसी को और अच्छे से मेंटेन रखा जाए। आज हम ईवीएम को यूज़ करते हैं। तो देखिए, उस बच्चे ने शिक्षा से वंचित रह गया और 12 साल की उम्र में वो सेल्समैन बनता है। ये तो उसने उस समय उसने भी नहीं सोचा होगा कि मुझे आगे चलकर, जब उसको स्कूल में जाने से वंचित कर दिया गया तो कभी मतलब सोचा भी नहीं होगा कि मैं ऐसा कुछ कर दूंगा। 12 वर्ष की आयु में सेल्समैन बनता है, 14 वर्ष की आयु में वो टेलीफोन ऑपरेटर बन जाता है, और वहाँ से उसकी जो कुछ जानने की, कुछ खोज करने की इच्छा प्रबल होती है। और फिर जी हाँ, वो बन जाता है थॉमस एल्वा एडिसन। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत स्लो लर्नर करके जैसे भी बोला था, लेकिन ये दो शब्द मैं बोल रहा हूँ जो मैंने शुरू में लिखे, इन दो शब्दों का इम्पैक्ट उसकी ज़िंदगी में कैसे आया। अब ब्रिलियंट और आउटस्टैंडिंग, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। हमें अपने जीवन में पॉजिटिव वर्ड्स को इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। यू नेवर नो, जिसको आप वो शब्द बोल रहे हो उसका इम्पैक्ट उसको कहाँ पहुँचा देगा। या मुझे किसी मेरे मेंटोर का, किसी मेरे टीचर का, किसी मेरे गुरुजी का वो शब्द कौन सा था जिसने मुझे इग्नाइट किया, मुझे स्पार्क दिया, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। द जेनेसिस ऑफ आवर रेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैन बी ट्रेस्ड टू द पेटेंट ग्रांटेड टू थॉमस एल्वा एडिसन इन वे बैक इन 1869, जिसका नाम मैंने बोला कि उसका नाम था ईवीसी, इलेक्ट्रोग्राफिक वोट रिकॉर्डर। तो ईवीआर को, उसका अपग्रेडेड वर्जन जो है वो ईवीएम करके नेक्स्ट उसमें बना। अब
हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा महान बने, हर माता पिता चाहता है कि उसके बच्चे को वो संघर्ष ना करना पड़े और उसको वो सारी सुविधाएं मिलें जो जिन सुविधाओं से वो बचपन में वंचित रह गए, जो कि मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है उसमें कोई बुराई नहीं है ऐसा सोचने में। लेकिन अपने बच्चों को सारी सुविधाएं देनी चाहिए, जहाँ तक संभव हो सारी सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन कुछ लिमिट्स लगाकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि उसको बैलेंस करना है और लिमिट्स लगाकर देना है। वो लिमिट्स क्या है, वही बैलेंस करना है उसको। किसको बैलेंस करना है कि आप सुविधाएं तो दे रहे हैं, और प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो कुछ लोगों के पास अथाह सुविधाएं हैं लेकिन वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों के पास सुविधाएं नहीं हैं तो वो वैसे वंचित रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास अभाव है, संघर्ष है, सुविधाओं का अभाव है, लेकिन वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो इतिहास बन जाता है। तो हमें सुविधाओं को देना है लेकिन कुछ लिमिट्स लगा कर देना है, उसके ऊपर चेक रखना है। उसके बाद आप अगर देखें क्या कर सकते हैं हम, माता पिता बच्चों को सुविधाएं दें, अब लिमिट्स लगा के दें, अधिक स्ट्रेस ना लेकर। मतलब सब कुछ, हर कोई व्यक्ति महान तो नहीं हो सकता, ना महान बन सकता है। हर कोई व्यक्ति अल्बर्ट आइंस्टीन और थॉमस एडिसन की कैटेगरी में नहीं आ सकता है। तो सामान्यता को भी, जो एक नॉर्मल है, उसको भी स्वीकार करने की हिम्मत, साहस पेरेंट्स में हो। यह जानने की कोशिश करें क्योंकि हर बच्चा महान नहीं बन सकता, तो उसके अंदर कुछ तो है, कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जिसके लिए उसके पास फर्दर करने के लिए पैशन है, स्पार्क है, इग्निशन है, फायर है, आग है उसके अंदर, चिंगारी है। वो उसको ढूंढें और उसको ढूंढने के बाद, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हमें क्या करना है, उसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है, इनकरेज करना है। वो स्मार्टली आप पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मार्टली आप उसकी केयर कर सकते हैं, स्मार्टली उसको आप बीइंग पेरेंट्स और बीइंग टीचर्स और बीइंग मेंटर्स उसको आप आगे इनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, ताकि वो ज़िंदगी में उस फायर के साथ बढ़ जाए आगे जो आपने करियर में उसके लिए आइडेंटिफाई, उसके साथ मिलकर चर्चा करके की है। अब फाइनली जो हम इसमें कंक्लूड करना चाहते हैं, बहुत छोटा सा वीडियो है ये, इसमें कंक्लूड ये करना चाहते हैं कि एक स्पार्क ढूंढो और डट जाओ, एक उस इग्निशन को ढूंढो, उस चिंगारी को ढूंढो और फिर उसमें डट जाओ। याद रहे एक सामान्य व्यक्ति भी संघर्ष करके महान बन सकता है, एक सामान्य व्यक्ति भी संघर्ष करके महान बन सकता है, परंतु संघर्ष ना मिले तो एक ब्रिलियंट व्यक्ति भी एवरेज ही कर पाता है। एवरेज ही कर पाता है। तो मैं इसको कैसे बोलना चाहूँगा कि इम्ब्रेस करें, इम्ब्रेस द टफ आस्क, टफ एंड लव द डिस्कम्फर्ट, कंफर्ट। समझ रहे होंगे सारे लोग, इस बात को तो समझते हैं। असहज होना, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो तो उसको प्यार करें उसको, और इम्ब्रेस, गले लगाए किसको, टफ आस्क को, जो कठिन काम है उसको गले लगाए, और सी द बिग ट्रांसफॉर्मेशन, एक मिरेकुलस बदलाव अपने जीवन में देखें। अब यहीं पे हमें जो है वो थोड़ा सा बैलेंस चेक करने की आवश्यकता है, और उस बैलेंस को चेक करने के लिए एक बहुत इंस्पिरेशनल जो ये कहानी है थॉमस एल्वा एडिसन की, जिनके नाम मैंने बोला 1093 यूएस पे पेटेंट दिए हैं, और ग्लोबल पेटेंट्स की संख्या जो है वो 2332 के आसपास है, 2332 के आसपास है। मास कम्युनिकेशन, फोनोग्राफ से ले लें आप, टेलीफोन ले लें आप, ग्रामोफोन ले लें आप, जितनी आपकी सारी चीज़ें आपको दिख रही है उसमें मैक्सिमम जो है वो उसका श्रेय जाता है थॉमस एल्वा एडिसन। द ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल just because he was very slow learner as per the school administration, whereas his mother used two positive words, brilliant and outstanding, to change the mindset by staying at home learning something, and after 12 years of his age
वो एक सेल्समैन बनता है, 14 साल में वो टेलीफोन ऑपरेटर बनता है, और 22-23 साल में जाके जो वो EVR इलेक्ट्रोग्राफिक वोट रिकॉर्डर की वो खोज कर लेता है। और यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है फोनोग्राफ, और फिर वो कहाँ तक जाती है। लास्ट जो पेटेंट था वो एक हुक आर्टिकल हुक करने के लिए, एक जो इलेक्ट्रोप्लेट करना है किसी आर्टिकल को, उसको हुक करने का जो टूल बनाना था, उसका पेटेंट था उनके नाम। लगभग 84-85 वर्ष की आयु इस वैज्ञानिक ने जी है, लेकिन हैट्स ऑफ टू हिम एंड हैट्स ऑफ टू हिज मदर। जहाँ पे भी वो है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जिन्होंने ये पूरा प्रकाश एनर्जी मीन्स ये विद्युत एनर्जी, ये सारी कुछ जो है उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है इस मानव जाति के लिए, इस धरती पर रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, या आप इसको जो है वो बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह का वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।